जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी हम सुनाते हैं आपको आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी आज का जो सत्संग है बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है, लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। हम सत्संग आपको आंटी जी की ही आवाज़ में सुनाते हैं। तो चलिए संगत जी सुनते हैं सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग मैं आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम। और अभी आज जिस तरह से गुरु जी ने हमारी पूरी फैमिली को मतलब किस किस तरह से सपोर्ट किया है। मेरी अभी एक मदर इन लॉ की एक सर्जरी हुई है, वो 88 इयर्स की हैं और उनका ये लेफ़्ट थाई बोन फ्रैक्चर हो गया था और रिस्की सर्जरी उनकी एज के हिसाब से और उनकी जो भी कंडीशंस है उस हिसाब से रिस्की सर्जरी थी, लेकिन भगवान की दया से वो सर्जरी बहुत अच्छी हो गई और उनको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस भी है। उसको भी ध्यान रखते हुए गुरुजी ने उनका बहुत अच्छा वो बोन सेट करवा दिया है। एंड उस समय थोड़ा सा मेरे घुटने में भी चोट लगी हुई थी, तो अभी ठीक भी नहीं हुआ था पूरा कि ये सब कुछ शुरू हो गया, तो वो मेरा घुटने का भी फिर से बढ़ गया और उसका दर्द मेरे थाई वाले जॉइंट में और हील में भी मुझे महसूस होने लग गया, तो काफ़ी पेनफुल हो रहा था। तो और इधर मेरे हस्बैंड जो हैं वो हॉस्पिटल में ही रात में रहते थे, दिन में भी काफ़ी टाइम, ताकि मैं घर संभाल सकूं। और तो हम दोनों के बीच में हमने ये सर्जरी का टाइम संभाला। फिर वो बीच में एक दिन घर आई वापस डिस्चार्ज होके, अगले दिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन होने लगी उनके साथ में, तो उनको दोबारा से हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। तो उसके बाद में भी फिर वो हफ्ता 8 दिन फिर से हॉस्पिटल में रही हैं। तो हमारे लिए बड़ा ये एक मुश्किल टाइम निकला है कि एक के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन होती जा रही थी उनके साथ में। और लेकिन डॉक्टर्स भी पूरा हमारा सपोर्ट कर रहे थे अच्छी तरह से। वहाँ हमने देखा नर्सेस भी बहुत कोऑपरेटिव, इतने प्यार से बातचीत करना, मम्मी को देखना, मतलब अड़चने आ रही थी, बहुत अड़चने आ रही थी, बट कहीं ना कहीं जैसे एक गुरुजी का प्रेजेंस हमेशा महसूस होती थी वहाँ पर, कि वो अपने आप ही काम बनते चले गए। बल्कि मेरा जो घुटना मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने फिर से वो पेन किलर लेना शुरू किया, क्योंकि अब ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हो, आपको तो करना ही है, आगे बढ़ना ही है। तो मैं गुरुजी से पूछती रहती थी, गुरुजी प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। तो गुरुजी ने भी सत्संग के थ्रू मुझे ये उपाय बताया कि मैं जहाँ जहाँ मुझे दर्द हो रहा है वहाँ पर मैं चंदन तिलक के अंदर जल प्रसाद मिक्स करके वो लगाऊं वहाँ पर। और जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पर जैसे 7 बार थपकी मार के फिर हाथ को मल के और वहाँ पर हल्की सी उसकी मसाज करनी है उस एरिया के, और मंत्र जाप साथ में करते रहना है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें मैंने करती रही और गुरुजी पे विश्वास था मुझे कि गुरुजी मतलब ठीक करेंगे। और बिलीव मी, मतलब मेरा काफ़ी बुरी हालत हो गई थी
तो मैंने फिर से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करी कि नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो 3-4 दिन बाद की मिली थी। तो तब तक ये था कि चलो अभी मैं किसी तरह से पेन किलर लेके और ये सब मैं कर रही थी तरीके। फिर सडनली जैसे 2 दिन के बाद में मुझे एकदम से रिलीफ महसूस हुआ, मतलब जैसे एकदम से दर्द गायब, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने वहीं पर जैसे गुरुजी का शुक्रिया किया। ये कहीं ना कहीं गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी, जो इतना ज़्यादा दर्द वो एकदम से गायब हो गया। तो कि फिर उससे अगले दिन मेरी वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी, मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं जा रही। और गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया कि किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है तेरे को, हाँ तू बस जो मेरे बताए उपाय हैं वो करती रह, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो मेरे ध्यान में था, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई फिर मैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। और मेरे हस्बैंड भी जो मतलब अकेले उन्होंने पूरा हॉस्पिटल का संभाला है। उनके भी थोड़ा सा ये घुटने का प्रॉब्लम और थोड़ा सा चलता रहता है, लेकिन और वो भी अपने आप को अकेला महसूस करते थे कि मुझे लेकिन घर पे होना पड़ता था। और लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी ने ये वाला टाइम हमारा बहुत अच्छी तरह से निकलवा दिया कि सबका सपोर्ट हमें मिला, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, और जो भी वहाँ बिलिंग वाले हैं, जो भी कैंटीन वाले आते थे। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी मौका ढूंढ के हॉस्पिटल में हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत अच्छी बातें की। तो वो टाइम 15 दिन मतलब हमने हॉस्पिटल के चक्कर, हॉस्पिटल में थे हम लोग, तो वो 15 दिन निकल गए हमारे, और बहुत अच्छी तरह से निकले हैं कि उसमें मुझे रिलीफ मिला इतना। मेरे हस्बैंड का बिल्कुल तबीयत वगैरह सब कुछ संभला रहा, और मेरी मदर इन लॉ भी काफ़ी बेटर होके घर में आई हैं। तो ये सब मुश्किलें आई हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ, बट हर पल मैंने गुरुजी के ऊपर विश्वास रखा है। मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल जी ने गुरुजी पे विश्वास रखा है। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड में एक मॉरल सपोर्ट होता है, एक दिशा दिखाने वाले और एक वो हिम्मत बढ़ाने वाले मैसेजेस जो आते रहते हैं। मतलब वो आपको गिरने नहीं देते हैं। आप कोई भी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए आदमी बौखला जाता है कि हे भगवान ये कैसे संभलेगा, कैसे होगा अब आगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गुरुजी हिम्मत देते हैं, अपने होने का महसूस करवाते हैं हर पल कि मैं तेरे साथ हूँ कुड़िए, और तू अपनी जिम्मेदारी संभाल, बस तू आगे बढ़ती है, मैं तेरे साथ में हूँ। तो फिर ना अपने आप ही अंदर से एक वो एनर्जी आती है कि आदमी बढ़ता रहता है आगे। और देखिए यही सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं सारी, जो कि मतलब कई बार तो मैं एक एक पल का भी मतलब बोलना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से गुरुजी सपोर्ट करते हैं, किस तरह से गुरुजी हमेशा साथ में रहते हैं, कि एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। नहीं तो अगर मैं पहले, जैसे आज से 3-4 साल पहले अगर मुझे यही सिचुएशंस आती तो मैं बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाती, और मैं उसमें डूब जाती हूँ बहुत ज़्यादा चिंता में। तो गुरुजी बार बार ये भी बोलते थे, कुड़िए तू चिंता मत कर, सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं संभाल लूँगा। तो फिर मुझे एक हिम्मत आती थी, अरे गुरुजी हैं साथ में, तो फिर किस चीज़ का डर। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए नीचे जाती थी, फिर अपने आप को ऊपर उठा पाती थी गुरुजी की ब्लेसिंग से। थैंक यू गुरुजी। और बीच में इसी सब, अभी हम कल ही वापस आए हैं हॉस्पिटल से, शाम को 7 तारीख पड़ी थी, और उस दिन 7 तारीख को आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं किसी काम से बाहर गई और मैं सड़क पे जा रही हूँ, मुझे इतनी सारी गाड़ियाँ में 7 नंबर की गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले।
सिंगल 7, डबल 7, 777, 4 7s गाड़ियों के नंबर, और वे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। मैंने कहा ये माय गॉड गुरुजी, ये तो आपका चमत्कार है। और शायद उस दिन मैं थोड़ा लो फील कर रही थी एंड गुरुजी ने एकदम से मेरा मूड बदल दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। और उस दिन मतलब मुझे नहीं याद रहा, उस दिन शायद रोज़ डे था 7 फरवरी को। तो उस दिन मैंने सुबह जब मंदिर में पूजा कर रही थी मैं, तो मैंने एक नया अगरबत्ती का पैकेट खोला, और वो मैंने बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो रोज़ वाली जो खुशबू का जो अगरबत्ती का पैकेट उस दिन खोला, और इतनी सारी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मेरे लिए। और मैं पेडिक्योर कराने गई थी, वहाँ भी मेरा रोज़ पेडिक्योर हुआ। तो जैसे वो जो मेरा मूड ख़राब चल रहा था ना, गुरुजी ने सब तरह से मेरा मूड इतना अच्छा कर दिया, इतना अच्छा कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो, इतने प्यारे, मैं बता नहीं सकती हूँ गुरुजी, सच्ची में नहीं। थैंक यू सो मच। आपकी प्रेजेंस बहुत 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 मायने रखती है गुरुजी, बहुत मायने रखती है। मैं आपकी बच्ची हूँ, और आप मेरे को कई बार थोड़ा सा डांट के समझाते भी हो, तो वो आपका प्यार है। और वो सर आंखों पे गुरुजी, सर आंखों पे गुरुजी। हम सब पे अपनी श्रद्धा बनाए रखिए गुरुजी, हम सब पे अपना हाथ, हमारे सिर पे अपना हाथ, हम सबको सेहत दीजिए गुरुजी, आपस में प्यार, शांति, और सबसे बड़ा आपका हाथ हम सबके सिर के ऊपर, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप सब संगत जी का, और अंकल आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। ये बहुत बहुत पुण्य का काम है। हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी के साथ में हो रहे हैं, वो सब तक पहुंचाना, ये बड़ा बहुत ही नोबल काम है। शुक्राना, थैंक यू सो मच। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और ईमेल आईडी मिल जाएगी, और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।